झांसी में सीपरी बाजार ओवरब्रिज पर बीती देर रात देखने को मिला भीषण सड़क हादसा, जहां लगभग 1:30 बजे स्कूटी और बाइक की आमने सामने से हो गई जोरदार भिड़ंत, जिससे पूरी तरह से टूट गया स्कूटी का अगला हिस्सा और उछलकर लगभग 10 फीट दूर जा गिरे दोनों लोग। डिवाइडर से सर टकराने से स्कूटी चालक की मौके पर ही हो गई मौत, जबकि बाइक चालक ने भी तोड़ दिया दम। हादसे में एक अन्य युवक है घायल, जिसे मेडिकल कॉलेज में कराया गया है भर्ती। मृतकों की सीपरी बाजार के आजादगंज निवासी 22 वर्षीय रुद्राक्ष वाजपेयी और रानी लक्ष्मी नगर रेलवे कॉलोनी निवासी 19 वर्षीय ललित बोहत के रूप में हुई है पहचान। पुलिस के अनुसार ओवरब्रिज पर ओवरटेक करते समय बाइक और स्कूटी की आमने सामने से हो गई भिड़ंत। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पुलिस ने मामले की जांच कर दी शुरू। ललितपुर के मदनपुर थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह अनियंत्रित होकर पुलिया से टकरा गई एक लोडिंग आपे। इस दुर्घटना में आपे बुरी तरह हो गई क्षतिग्रस्त और चालक हो गया घायल, जिसे उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया भर्ती, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे ललितपुर मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया गया है रेफर। जानकारी के अनुसार शुक्रवार सुबह मदनपुर गांव से लोडिंग आपे खाली करके घर लौट रहा था मडावरा थाना क्षेत्र के रनगांव का निवासी 27 वर्षीय सूरज कुशवाहा। तभी पिपरट और भमौरी कला गांव के बीच हो गया है हादसा। जालौन के गोहान थाना क्षेत्र के सरावन गांव में 34 वर्षीय महेंद्र प्रताप सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में हो गई मौत। परिजनों के अनुसार अचानक बिगड़ गई थी महेंद्र की तबीयत, जिसके बाद उसकी चली गई जान। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असल कारणों का चल सकेगा पता। टीकमगढ़ में लोकायुक्त पुलिस सागर ने शुक्रवार को कार्यवाही करते हुए स्वास्थ्य विभाग के MPW देशराज घोष को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों किया गिरफ्तार। आरोपी ने छतरपुर जिले के घुवारा निवासी अरविंद राजपूत से कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर नौकरी दिलाने के एवज में 80,000 रुपए की थी मांग, जिस पर फरियादी ने लोकायुक्त टीम से की शिकायत। जिसके बाद जैसे ही फरियादी ने देशराज घोष को पहली किश्त के रूप में सौंपी 10,000 की रिश्वत, तभी लोकायुक्त टीम ने उसे रंगे हाथों कर लिया गिरफ्तार। झांसी में 63 साल की दलित महिला से रेप करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा। 2019 में खेत की रखवाली करने गई थी पीड़िता, तभी वहां आया 30 साल का आरोपी, जिसने कपड़े से बांध दिए महिला के पैर व आंखें, फिर दरिंदगी की वारदात को दे डाला अंजाम। कोर्ट ने आरोपी भज्जू टीमर को आजीवन कारावास की सजा के साथ ही 2 लाख रुपए का लगाया है जुर्माना। SC/ST एक्ट कोर्ट के विशेष न्यायाधीश नेत्रपाल सिंह ने सुनाया बड़ा फैसला। ककरवई थाना क्षेत्र के धनौड़ गाँव का रहने वाला है आरोपी भज्जू टीमर। ललितपुर में शिक्षा विभाग के आउटसोर्सिंग चतुर्थ श्रेणी के 20 से अधिक कर्मचारियों ने जून माह के वेतन भुगतान की मांग को लेकर शुक्रवार को कलेक्ट्रेट परिसर में किया प्रदर्शन। साथ ही उन्होंने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। कर्मचारियों ने बताया कि विभिन्न विद्यालयों और अन्य स्थानों पर आउटसोर्सिंग चतुर्थ श्रेणी के पदों पर तैनात है वे। उनका आरोप है कि जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा जून माह के वेतन का नहीं किया जा रहा है भुगतान, जिस पर उन्होंने वेतन का जल्द से जल्द भुगतान कराए जाने की लगाई है गुहार। शिवपुरी जिले के पिछोर थाना क्षेत्र में 22 वर्षीय युवक की संदिग्ध मौत के बाद परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए शुक्रवार सुबह पिछोर थाने के सामने शव रखकर लगभग 3 घंटे तक किया चक्का जाम। मृतक के पिता ने 3 लोगों पर करंट लगाकर हत्या करने का लगाया है आरोप। मृतक की गणेशपुरा जुंगीपुर निवासी 22 वर्षीय राजकुमार लोधी के रूप में की है पहचान। पिता का आरोप है कि उनके बेटे को अपने साथ झांसी ले गए थे पड़ोसी युवक, जिन्होंने वहां करंट लगाकर उसकी कर दी हत्या। फिलहाल मौत के वास्तविक कारणों का अभी तक नहीं चल सका है कोई पता। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की गंभीरता से जांच पड़ताल कर। जालौन के कोटरा थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह बेतवा नदी से एक अज्ञात युवक का शव मिलने से फैल गई सनसनी। पुल के नीचे नदी में शव उतराता देख स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकलवाकर भेज दिया पोस्टमार्टम के लिए। फिलहाल खबर लिखे जाने तक शव की नहीं हो सकी थी शिनाख्त। पुलिस मृतक की शिनाख्त करने का कर रही है प्रयास, साथ ही मौत के कारणों की जाँच कर दी है शुरू। झांसी में करंट लगने से एक किसान की हो गई मौत। बड़ा गांव थाना क्षेत्र के छपरा गांव की यह घटना, जहां रहने वाले 28 वर्षीय रोहित यादव जानवर भगाने के लिए गए हुए थे खेत। वहां बारिश के कारण तार फेंसिंग में आ रहा था करंट। जैसे ही रोहित ने तार फेंसिंग को किया टच तो उसे लगा जोरदार झटका और बेहोश होकर गिर पड़ा जमीन पर। परिजन लेकर पहुंचे मेडिकल कॉलेज, जहां डॉक्टरों ने उसे कर दिया मृत घोषित। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच कर दी है शुरू। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से CCTV, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। छतरपुर जिले के राजनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत खजवा गांव में शुक्रवार सुबह खेत के पास बरसाती नाले से रेत निकालने को लेकर 2 पक्षों के बीच हुआ विवाद खूनी संघर्ष में हो गया तब्दील। पहले दोनों पक्षों में हुई कहासुनी, फिर चले लाठी डंडा और इसके बाद एक पक्ष की ओर से कथित तौर पर कर दी गई ताबड़तोड़ फायरिंग। घटना में एक ही परिवार के 4 लोग हो गए घायल, जिन्हें अस्पताल में कराया गया भर्ती। वारदात के बाद गाँव में है दहशत का माहौल। घटना का एक वीडियो भी आया सामने, जिसमें एक व्यक्ति गोली चलाते हुए दे रहा है दिखाई। पुलिस ने वीडियो को जांच में शामिल करते हुए आगे की कार्यवाही कर दी है शुरू।
हमीरपुर जिले के सुमेरपुर कस्बे में देर रात होते होते टल गया एक बड़ा हादसा। चित्रकूट से दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं की कार चालक को नींद आने के कारण अनियंत्रित होकर जा घुसी हाईवे किनारे स्थित एक दुकान में। राहत की बात रही कि कार में सवार सभी 9 लोग बच गए सुरक्षित। बस स्टैंड के पास नेशनल हाईवे 34 पर बीती देर रात हुआ है हादसा। कानपुर के घाटमपुर निवासी व्यापारी धर्मेंद्र शुक्ला अपने परिवार के साथ भगवान कामतानाथ के दर्शन कर चित्रकूट से लौट रहे थे वापस, तभी चालक को आ गई नींद की झपकी, जिस कारण हो गया है हादसा। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच कर दी है शुरू। झांसी में नगर निगम के बर्खास्त आउटसोर्स कर्मचारी ने अपने 80 वर्षीय पिता की अर्थी शमशान घाट ले जाने के बजाय नगर निगम ले जाने का किया प्रयास। उसका आरोप था कि अधिकारियों द्वारा जबरन उसे नौकरी से निकाले जाने के सदमे में ही उसके पिता की हुई है मौत, इसलिए वह नगर निगम परिसर में ही उनका करेगा अंतिम संस्कार। यहाँ सूचना मिलते ही सिटी मजिस्ट्रेट और सीओ ने रास्ते में शव यात्रा रुकवाकर परिजनों को दी समझाए। अधिकारियों के आश्वासन के बाद शमशान घाट में ले जाकर कराया गया शव का अंतिम संस्कार। नवाबाद थाना क्षेत्र के सैयर गेट इलाके का है मामला, जहाँ कसाई मंडी रोड निवासी राजकुमार प्याल नगर निगम में आउटसोर्स कर्मचारी के रूप में थे कार्यरत। करीब 1 सप्ताह पहले उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया बाहर। आरोप है कि इसी गम में उनके 80 वर्षीय पिता शिवचरण प्याल की हो गई मौत। मामले की जांच में जुटी पुलिस। झांसी में ग्वालियर हाईवे पर आगे चल रहे ट्रक में घुस गया एक कंटेनर। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कंटेनर की केबिन बुरी तरह से हो गई क्षतिग्रस्त और अंदर ही फंस गया क्लीनर। पुलिस ने लोगों के सहयोग से केबिन तोड़कर क्लीनर को निकाला बाहर, जिसके सर का आधा हिस्सा कुचलकर हो गया था खत्म, जिसकी मौके पर ही हो गई मौत। वहीं बाल बाल बच गया कंटेनर चालक। सीपी बाजार थाना क्षेत्र के अंबाबाई के पास शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे हुआ है हादसा। मृतक की राजस्थान के डीग जिले के कनवाड़ी गांव निवासी 23 वर्षीय नासिर के रूप में हुई है पहचान। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच कर दी है शुरू। महोबा के कबरई कस्बे में तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से बाइक सवार की हो गई मौत। हादसा उस समय हुआ जब खेत से घर लौटने के बाद घर से महज 100 मीटर पहले सड़क किनारे रुका था युवक। गंभीर रूप से घायल युवक ने जिला अस्पताल में उपचार के दौरान तोड़ दिया दम। मृतक की कबरई थाना क्षेत्र के राजीव नगर निवासी मुकेश कुशवाहा के रूप में हुई है पहचान। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी ट्रक चालक की तलाश कर दी है शुरू। झांसी में एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने शुक्रवार को 23 इंस्पेक्टर 4 दरोगा के कर दिया ट्रांसफर, जिसमें 26 थानों में से 16 थाना प्रभारी हैं शामिल। अंजन कुमार सिंह को बनाया गया है शहर कोतवाल, जबकि कोतवाली प्रभारी राजेश कुमार दुबे को बनाया गया है गुरसराय थाना प्रभारी। इंस्पेक्टर शैलेंद्र सिंह को गुरसराय थाना प्रभारी से सदर थाना प्रभारी की सौंपी गई है कमान, जबकि इंस्पेक्टर महेश चंद्र को सदर बाजार से कटेरा थाना प्रभारी किया गया है नियुक्त। इंस्पेक्टर धर्मेंद्र सिंह को मौट थाना प्रभारी, इंस्पेक्टर राहुल राठौर को बबीना और इंस्पेक्टर सरिता मिश्रा को बनाया गया है टहरौली थाना प्रभारी। इंस्पेक्टर सत्यप्रकाश शर्मा को लहचूरा, इंस्पेक्टर अतुल कुमार लखेरा को शाहजहांपुर, इंस्पेक्टर वेद प्रकाश पांडे को बड़ा गांव, इंस्पेक्टर बलराज शाही को चिरगांव, इंस्पेक्टर विद्यासागर को पूंछ, इंस्पेक्टर अखिलेश द्विवेदी को गरौठा, इंस्पेक्टर सुरजीत सिंह को एरज, दरोगा अजय सिंह को उल्दन और दरोगा नीतू सिंह को बनाया गया है महिला थाना प्रभारी। झांसी में श्रावण मास के शुभारंभ के अवसर पर श्रावण मास समारोह महासमिति के तत्वावधान में भगवान भोला शंकर की भव्य शोभा यात्रा का किया गया आयोजन। बड़ागांव गेट स्थित एक श्री हनुमान मंदिर से हुआ शोभा यात्रा का शुभारंभ, जो शहर के प्रमुख मार्गों एवं बाजारों से होकर अंत में सैयर गेट स्थित श्री पंचमुखी महादेव मंदिर पर पहुंचकर हुई संपन्न। कार्यक्रम में महापौर बिहारीलाल आर्य मुख्य अतिथि के रूप में रहे उपस्थित, जबकि एमएलसी रमा निरंजन एवं राज्य मंत्री हरगोविंद कुशवाहा विशिष्ट अतिथि के रूप में हुए शामिल। इस अवसर पर संघर्ष सेवा समिति के संस्थापक एवं समाज सेवी डॉक्टर संदीप सरावगी भी अतिथि के रूप में रहे मौजूद। शोभा यात्रा में भगवान शिव की आकर्षक झांकी, भजन कीर्तन, ढोल नगाड़ों और हर हर महादेव के जयघोष से भक्ति में हो गया पूरा वातावरण। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने यात्रा में भाग लेकर प्राप्त किया भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद। डॉक्टर संदीप सरावगी ने कहा कि श्रावण मास भगवान शिव की आराधना, सेवा, संयम और आध्यात्मिक ऊर्जा का है पावन पर्व। पंडित हरिओम पाठक एवं पंडित कालीचरण जारौलिया रहे कार्यक्रम के मुख्य संरक्षक। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।